हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर कैसे करें। आज हम लोग जानेंगे सीयूटी एग्जाम के बारे में। सीयूटी एग्जाम का सिलेबस क्या है, सीट्स कितनी है, प्रिपरेशन कैसे करें, कॉलेज का फीस कितना है, सब्जेक्ट ग्रुप कौन कौन सा होना चाहिए। आज के वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले जानते हैं कि लोग बीएचयू से चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करना, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। देखिए, अभी पहले का जमाना में बात करें, आज से 2 साल 3 साल पहले की बात करें, जो नियम जो चेंज हुआ इस साल से चेंज हुआ, ठीक है। पिछले साल से भी चेंज हुआ था। उससे पहले क्या होता था कि बीएचयू अपना कंडक्ट करता था एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। बट अब क्या हुआ कि सीयूटी से वो एग्जाम हो गया, ठीक है। अब बीएचयू अपना एग्जाम नहीं ले सकता बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। अब जो भी कुछ होगा सीयूटी से एग्जाम से ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूटी एग्जाम के जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जो प्रोसेस है, उसके तहत आप गुजरना पड़ेगा। जो भी एग्जाम का स्ट्रेटेजी है, जो सब्जेक्ट ग्रुप है, उसके आपको तहत गुजरना पड़ेगा बीएचयू से एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। अब जानते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि बात करें, यदि आप चाहते हैं बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करना, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास 12th में आपके पास होना चाहिए 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर होना चाहिए इंटरेस्ट होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर से। क्या होना चाहिए आपके पास, 12th में होना चाहिए 50% मार्क्स प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर इंटर होना चाहिए एग्रीकल्चर से, ठीक है। उसमें आपका एज कितनी होनी चाहिए, एज का अगर बात करें, कम से कम आपका एज होना चाहिए 16 साल से लेकर 25 साल के बीच होना चाहिए। यानी कह सकते हैं 16 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। प्लस उसमें दिया जाता है रिलैक्सेशन। आप रिलैक्सेशन उसी को दिया जाता है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी से अलावा बिलोंग करते हैं, SC ST OBC से, उनको ही दिया जाता है रिलैक्सेशन। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट ग्रुप क्या होगा हमारा एग्जाम करने के लिए, कौन कौन सा मुझे सब्जेक्ट ग्रुप पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप का अगर बात करें तो आपके पास 3 सब्जेक्ट आपको फोकस करना है। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको फोकस करना है, आपको इसी तीनों एग्जाम देना पड़े 3 सब्जेक्ट से। या फिर आपके पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर होना चाहिए ABC, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट का आपके पास कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। कोई आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करना है 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको सिलेक्ट करना है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको सिलेक्ट करना, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, तीनों में से कोई एक ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम देने के लिए। उसी सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न का अगर बात करें, एग्जाम के पैटर्न में आपको पूछा जाता है लैंग्वेज, प्लस आपका होता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आप जो अपने 12th आपने पास किया है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर ABC, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। ये तीनों में जो सब्जेक्ट ग्रुप है हमारा, ये हमारा डोमेन सब्जेक्ट। अब एक और चीज़ आता है GT, इसको बोलते हैं जनरल टेस्ट, जहाँ पर मैथ रीजनिंग पूछा आपसे जाता है, ठीक है। तो आपको जनरली एग्जाम में किस पे फोकस करना है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, और जनरल टेस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट जो आपका जो मार्क्स जो बनेगा, जो आपका मेन बनेगा मेरिट, आपको बनेगा डोमेन सब्जेक्ट पे। तो ज़्यादा फोकस करना, उसी पे फोकस करना, जिस पर थोड़ा बहुत लैंग्वेज थोड़ा बहुत फोकस करना, जिसमें आता है इंग्लिश। और जनरल जो टेस्ट हमारा आता है उसमें आता है मैथ और रीजनिंग, उस पर थोड़ा बहुत फोकस करना। बाकी जो आपका फोकस करना डोमेन सब्जेक्ट में, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट आपका मेन है, उसी पर मार्क्स आपका बेसिस बनेगा, उसी पर रैंक आपका बनेगा, ठीक है। और कौन सा आपका कॉलेज मिलेगा उस पर डिपेंड करता है, बीचू में किस कैंपस में आप जाएंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जानते हैं टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, ठीक है। जब जैसे मैं बता चुका हूँ कि अब 3 सब्जेक्ट आपको ग्रुप करना है, 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको चूज करना है, तो ठीक है। या फिर जो भी आपको पसंद आया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे मैथ या ABC। उसके अलावा बात करें टोटल क्वेश्चन की बात करें, 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें अगर बात करें टाइमिंग आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट, यानी कर सकते हैं 2 आवर 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, आपको इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। यदि आप चूज करते हैं फिजिक्स में, तो आपको कम से कम 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है 50 क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका टाइमिंग दिया जाएगा 45 मिनट, आपको टाइमिंग दिया जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री आप चूज करते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है 50 क्वेश्चन में, टाइमिंग दिया जाए 45 मिनट। बायो का बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है 50 क्वेश्चन में। मैथ में बात करें तो मैथ में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है 50 क्वेश्चन में। एग्रीकल्चर चूज करते हैं तो एग्रीकल्चर में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है 50 क्वेश्चन में। मतलब क्या कह सकते हैं, आपको 3 सब्जेक्ट है, इसमें आपको चूज करना है। 3 सब्जेक्ट आपको चूज करते हैं, हर सब्जेक्ट से आपको 50 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसमें अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसको 3 सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, 40 टोटल आपका आता है 120 क्वेश्चन, आपका आता है 120 क्वेश्चन। टोटल आपका कितना है 120 क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन आपका है 5 नंबर का, ठीक है। तो 120 इंटू 5 मार्क्स करते हैं तो आता है टोटल 600 मार्क्स आता है। मतलब कह सकते हैं आपको 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन आपको लगाना है, मतलब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन हो गया तो तीनों का ऐड किए तो 120 क्वेश्चन आ गया। 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स का, तो 600 मार्क्स का हुआ, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितना का, तो -1,
ठीक है। तो 600 जितना मार्क्स आप लेके आएंगे उसी बिहार पर आपका बनेगा मेरिट, उसी बिहार पर आपको कौन सा कैंपस आपको मिलेगा उस पर डिसाइड करता है। और कभी कभी ये भी होता है काउंसलिंग में आप जब जाते हो बीएचयू के लिए तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा आपको कैंपस चाहिए, मेन कैंपस चाहिए या फिर जो आरजीएससी को कैंपस है, राजीव गांधी जो हमारा साउथर्न कैंपस है उसमें आपको चाहिए। ये डिपेंड आप पे करता है कौन सा आप कैंपस चूज कर रहे हो। ठीक है, देखिए कैंपस से बात करें, बीएचयू में बात करें तो दो कैंपस है, क्या होता है मेन कैंपस, एक होता है आरजीएससी कैंपस जो कि कहाँ पे है, मिर्जापुर में। डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेन कैंपस अगर बात करें इसमें मेल एंड फीमेल दोनों लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अगर सीट्स की बात करें इसमें 154 सीट्स हैं। कितना सीट्स है, 154 सीट्स हैं। इसमें अगर बात करें फीस का लगता है, फर्स्ट सेमेस्टर फीस लगता है 3366 रुपये, यानी कि सर 3366 रुपीज़ आपको लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, प्लस 5000 वन टाइम आपको डिपॉजिट होगा। उसके अलावा बाकी आपका रेस्ट जो सेमेस्टर बचा वो 1500 पर सेमेस्टर लगेगा। कितना लगेगा, 1500 पर सेमेस्टर, यानी कह सकते हैं 1500 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा। ठीक है, काफ़ी कम दाम में आपको, काफ़ी कम प्राइस में आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। उसके अलावा यदि आप आरजीएससी कैंपस चूज करते हो, मिर्जापुर जो कैंपस आप वहाँ पर चूज करते हो, वहाँ पर सीट्स है 50, वहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसके मुकाबले बात करें वहाँ पर फीस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। वहाँ पर फीस का अगर बात करें तो 30,000 पर सेमेस्टर आपको लगेगा। कितना, 30,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा। आपको काउंसलिंग के दौरान आपसे पूछा जाता है आप किस कैंपस से पढ़ना चाहते हो, आप यहाँ पढ़ना चाहते हो या फिर आप यहाँ पढ़ना चाहते हो, डिपेंड आप पे भी करता है। कभी कभी क्या होता है मार्क्स हमारा कम रहता है तो वो हमसे नहीं भी पूछते, आप वो अपने अकॉर्डिंग भी आपको भेज देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपका कोई डाउट रह गया मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम जो आईडी है वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।